नमस्कार, न्यूज़ 18 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जैस्मिन शर्मा। हर तरफ चर्चा हो रही है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस बातचीत की जो G7 समिट के दौरान 35 मिनट तक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हाल ही में हुई 35 मिनट की फोन पर बातचीत ने एक बार फिर से भारत की स्पष्ट और मजबूत कूटनीति को दुनिया के सामने रखा है। इस बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप के उस दावे की पोल खोल दी है जिसमें ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम कराने में मध्यस्थता की थी और इसके लिए व्यापार को हथियार बनाया था। भारत सरकार के उच्च स्तर पर पहले से ही ये बात कही जा रही थी कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ट्रंप और मोदी के बीच कोई बातचीत नहीं हुई और ट्रंप का मध्यस्थता का दावा झूठा है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप से साफ शब्दों में कहा कि किसी भी स्तर पर कभी भी भारत अमेरिका व्यापार समझौते या भारत पाकिस्तान के बीच अमेरिकी मध्यस्थता जैसी कोई चर्चा नहीं हुई। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भी कॉल के रीड आउट में यही बात दोहराई। ये बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि भारत में विपक्षी दल कांग्रेस बार बार ट्रंप के बयानों का हवाला देकर प्रधानमंत्री मोदी से जवाब मांग रहा है। मोदी ने ट्रंप से सीधी बातचीत में ही इस मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट कर दी। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को यह बताया कि सैन्य कार्रवाई रोकने का फैसला भारत और पाकिस्तान के बीच सीधे संवाद और दोनों देशों की सेनाओं के मौजूदा चैनलों के जरिए हुआ था और ये पाकिस्तान के अनुरोध पर हुआ था जब डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन पाकिस्तान की तरफ से फोन आया था। भारत ने कभी भी मध्यस्थता स्वीकार नहीं की, ना करता है और ना कभी करेगा। मोदी ने यह भी स्पष्ट किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिका के साथ उनकी एकमात्र बातचीत 9 मई को उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ हुई थी, जिसमें उन्होंने अमेरिका को साफ शब्दों में यह बताया था कि अगर पाकिस्तान कोई बड़ा हमला करता है तो भारत उससे भी बड़ा जवाब देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर जब सक्रिय था, हालांकि ऑपरेशन सिंदूर को अभी भी खत्म नहीं किया गया है, सिर्फ कुछ समय के लिए वो स्थगित है। अगर जरूरत पड़ी तो ऑपरेशन सिंदूर को आगे भी इसी तरह कंटिन्यू किया जाएगा और ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर जिस तरह से आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया, नेस्तनाबूद किया गया, भविष्य में भी इसी तरह आतंकवादी ठिकानों पर चोट की जाएगी। प्रधानमंत्री हर मंच से ये दोहराते रहे कि भारत ने अपनी शर्तों पर पाकिस्तान के साथ सीज फायर किया है, जिसका अनुरोध पाकिस्तान की तरफ से किया गया था। मोदी ने ट्रंप को यह बताया था कि 9 और 10 मई की रात पाकिस्तान के हमले के बाद भारत ने बहुत कड़ा जवाब दिया और पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया, यहां तक कि उसके कई सैन्य हवाई अड्डे भी निष्क्रिय किए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी कूटनीतिक दृढ़ता का परिचय तब दिया जब ट्रंप ने उनसे कनाडा से लौटते वक्त अमेरिका में रुकने का अनुरोध किया, लेकिन मोदी ने अपनी पूर्व निर्धारित क्रोएशिया यात्रा को प्राथमिकता दी। ये ऐतिहासिक था क्योंकि आमतौर पर कोई भी देश अमेरिकी निमंत्रण को ठुकराता नहीं है और आप समझ सकते हैं कि आज विश्व स्तर पर भारत किस तरह से अपनी आवाज बुलंद तरीके से रखना जानता है। भारत ये सीख चुका है कि हाउ टू से नो। क्रोएशिया एक छोटा बाल्कन देश है जहां आज तक कोई भारतीय प्रधानमंत्री नहीं गया। मोदी ने 18 जून को क्रोएशिया जाने का अपना वादा निभाया। सूत्रों के मुताबिक ये भी भारत की स्वतंत्र विदेश नीति और आत्मविश्वास का प्रतीक है। मोदी ने ट्रंप को बताया कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने दुनिया को यह बता दिया था कि वो आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। 6-7 मई की रात भारत ने सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया था और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भी सटीक और सीमित कार्रवाई यानी कि मिनिमम कोलिटरल डैमेज सुनिश्चित करते हुए इस कार्रवाई को अंजाम दिया था। मोदी ने ट्रंप से कहा कि भारत की कार्रवाई बहुत मापी, तौली, सटीक और गैर आक्रामक थी, लेकिन भारत ने यह भी साफ कर दिया था कि पाकिस्तान की गोली का जवाब बम से दिया जाएगा, यानी गोली का जवाब भारत गोला से देगा। मोदी ने ट्रंप से कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वार नहीं बल्कि सीधे युद्ध के तौर पर देखता है और ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। अगली क्वाड बैठक के लिए मोदी ने ट्रंप को भारत आने का निमंत्रण भी दिया, जिसे ट्रंप ने स्वीकार कर लिया और भारत आने की इच्छा भी जाहिर की। प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की ये बातचीत भारत की स्पष्ट, आत्मविश्वासी और दृढ़ कूटनीति का उदाहरण है। मोदी ने न सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति के झूठे दावों का पर्दाफाश किया, बल्कि भारत की स्वतंत्र विदेश नीति, आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख और राष्ट्रीय स्वाभिमान को भी दुनिया के सामने मजबूती से रखा। ये भारत की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय ताकत और नेतृत्व क्षमता का प्रमाण है।
हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बातचीत के आधिकारिक वर्जन की जानकारी जब विक्रम मिस्री ने देश के सामने रखी तो इस पर राजनीति भी हुई, जिस पर कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने निशाना साधा, सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब क्योंकि कनाडा से वापस आ रहे हैं, G7 से वापस आ रहे हैं, तो विपक्षी नेताओं के साथ मिलकर इस बातचीत की जानकारी दें। लेकिन जयराम रमेश ने कुछ ही समय बाद अपने इस बयान के लिए माफी भी मांगी। आगे सुनिए जयराम रमेश का वो बयान जिसके लिए उन्होंने माफी मांगी, और इसके बाद सुनिए विक्रम मिस्री का आधिकारिक वर्जन उस कॉल का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच 35 मिनट तक चली। वो जानकारी हमें मिली है, पर मेरा एक ही सवाल है कि राष्ट्रपति ट्रंप का बयान बिल्कुल अलग है। वो अलग है, ठीक है, अलग अलग देश अलग अलग बयान दे सकते हैं, पर हमारे प्रधानमंत्री विपक्ष के नेताओं से बातचीत से क्यों भाग रहे हैं? क्यों सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाते? पार्लियामेंट की मांग तो हम कर रहे हैं, उन्होंने तो टाल दिया है 21 जुलाई तक, पर सर्वदलीय बैठक बुलाने में कितना देर लगता है? एक दिन का नोटिस चाहिए बस, कल बुलाइए, परसों बुलाइए, और यही कहिए कि राष्ट्रपति ट्रंप को मैंने ये जवाब दिया है।